प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले क्लास में रोमन नंबर के बारे में बताया गया था कि रोमन नंबर क्या होता है। रोमन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स तीनों क्लासों के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस प्रकार से हम नंबर्स को रोमन नंबर के अंदर लिखते हैं। ये आप लोगों को देखना है। रोमन नंबर के बारे में आज फिर एक बार मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ, क्या कौन कौन से रूल का इस्तेमाल आप लोगों के लिए होता है, जिसके रूल से आप लोग रोमन नंबर को कर पाते हैं। पहली चीज, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये याद करना होगा। कौन से याद करना होगा? वन के लिए जो यूज करते हैं हम वन लाइन करते हैं। फाइव के लिए हम यूज करते हैं ये वाला वी शेप में। हम 10 के लिए यूज करते हैं इस वाली शेप में। हम 50 के लिए यूज करते हैं एल शेप में। 100 के लिए हम यूज करते हैं सी के लिए, और 500 में हम यूज करते हैं डी के लिए, और 1000 के लिए हम यूज करते हैं। तो अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के ये चीजें हो गई जिनसे हम लोग रोमन नंबर को लिखते हैं। यानी 7 चीजें हैं हमारे लिए जो हम रोमन नंबर के अंदर यूज करते हैं। इनको अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि इन्हीं को ही यूज करेंगे। इनके यूज करने से हमारे जितने भी हम लोग रोमन नंबर लिख पाते हैं, लिखते हैं, उन्हें इसके अंदर आते हैं। तो रोमन नंबर में लिखने में क्या होगा बच्चों? जैसे कि नॉर्मली चीज है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को हम रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 1 1 लिख दिया है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 5 6 7 8 और 9 और 10। ये आपने लिख दिया। ये आपको काउंटिंग्स आते हैं, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग्स आते हैं। तो इसे आप किस तरह से करेंगे? आप देखेंगे, आप 1 के लिए आप यूज करेंगे 1, यानी एक लाइन के रूप में यूज करेंगे। आप जो 2 है, ये आप लोग जो यूज करेंगे, ये 1 और 1 2 लाइन आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। 3 के लिए आप 1 2 एंड 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। 4 के लिए अब आपको ध्यान रखना, क्योंकि 5 के लिए आपको यूज करना है ये वाला, और 10 को यूज करना है आपको ये वाला। ये आपको बताया हुआ है ये वाला कि ये 10 तक यूज करना है। तो 5 में जब ये यूज करने हैं तो 3 के बाद, अब ये रूल नंबर 1 है। रूल कहता है बच्चों कि किसी भी संख्या को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3, तो ये 4 बार नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हम इस 5 के लिए एक ये वाला इस सब इधर ले देंगे, तो ये हमारा काम पूरा हो जाएगा बच्चों। यहां तक हमारा काम ठीक जाएगा, यानी कि 3 से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पे देखिए। अब आप देखिए यहाँ से बात, 5 1 6 5 1 2 7 5 1 2 3 8, फिर 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो ये 10 से ये आ गया। अब ये आप लोगों की समझ में आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर हम किस प्रकार से लिखेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। 1 एक लाइन, 2 1 और 1 2 3 4 में क्योंकि ये 3 बार आ चुका है तो नहीं आएगा, 5 में इस तरह से याद करना है। या आप मान लीजिए कि आपको ये 4 जो है वो याद करना है, इस तरह से मान लीजिए आप ये 4 को आपको याद करना है। 5 आपका बताया ही था, 6 में, 7 में, 8 में, फिर 9 के लिए, क्योंकि चेंज करते समय हमको ध्यान रखना है ये वाला, ये 9 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए 11 के लिए, अब हमने लिखा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 11 के लिए हम क्या करेंगे? ये 10 है, तो आपको जानना चाहिए कि 10 और 1 11, 10 और 1 और 1 2 12, 1 और 1 13। अब क्योंकि 15 में 14 आ गया, 15 हमको पता है कि इन दो को मिलाकर 15 बनेगा, लेकिन 14 में से रिपीट नहीं होगा, तो 14 के लिए हम ये वाली चीजें करते हैं। या आप लिख समझ सकते हैं कि जितने भी हम इसके आगे अगर 10 लगा दें सबके आगे, तो हमारा काम पूरा हो जाता है।
यानी कि देखिए आप 10 के आगे ये हो गया, ये आ गया, ये हो गया और ये आपके आ गई 20 तक, यानी 11 से लेके 20 तक की आपकी पूरी हो गई। आप 20 के बाद बड़े आराम से लिख देंगे। अब आपको क्या हुआ कि 20, अब आपने कहा जी हम 21 लिखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 के लिए बेटा क्या करना है आपको? 21 के लिए फिर वही है, 2 बार 10, देखिए 2 बार आ गया, ये 21 गया और 21। इसे हम एक तरह से और कर सकते हैं, 20 का मतलब हो गया यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 1। 10 क्या है? 20, ये क्या है? 10 और ये क्या है? 1, ये बन गया 25। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसे। ये आप लोग समझने के लिए आप लोग करते रहेंगे, यही चीज आप लोग इसमें करेंगे। 10, 10, 1/2, फिर यहाँ पे करेंगे आप 13, यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। 14, 10 और 10, 16, 17, 18, 19, 29 सॉरी, और ये 30। दोबारा एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। समझने के लिए बहुत आसान तरीके में देखें, ये 20 है इसलिए ये 20 आया, 1 आ गया, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 20, 30, यानी 33। इसी प्रकार से आप 30 से आगे चलेंगे, देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 31 के लिए आप क्या करेंगे? 1, 2, 3 और 1, 30। अब आप सब में पहले 30 के लिए कर देंगे। जरा सुना ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्योंकि आपका 3 बार से रिपीट किया था लेकिन ये इस बीच में ये आ गया और ये 39 बन गया बच्चों। 40 क्या होगा? अब 40 के लिए फिर वही चलेगा जो हम लगातार यूज करते हुए आए हैं। किस किस में यूज किया? हर चीज में यूज किया आपने। 4 में यूज किया, 9 में किया, कहीं पे भी किया। 50 हमारा एल आता है और 50, और क्योंकि 4 बार में हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। जब नहीं लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एल को बच्चों ये वाला हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, ये हमको नहीं लिखना है, ये हमारा ठीक है और ये हमारा गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 40 हो गया। 40 के बाद आप लोगों को यहाँ तक समझ में आने चाहिए। यहाँ तक किसी भी कोई बच्चे को, मैं नहीं मानता कोई परेशानी है। अगर पेपर में कोई बच्चा से पूछा जाता है तो ज्यादातर ये पूछ लेंगे 4 क्या है, यहाँ तक पूछ लेंगे किसी को भी। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सब में ज्यादा जो सब वो पढ़ता है फिर वो 39 में आता है, और 39 के बाद 40 आता है, जो एक पूछने वाला है, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज है जिससे कि आपके पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई ये चीजें कैसे कैसे होंगी। ये 40 के बाद अब हम आगे यहीं पे ही आप लोगों को बताते हैं कि जैसे 40 तक आ गया, इसके बाद हमने कहा कि 41, 42,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 49 का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? क्या था, क्या क्या जानते हैं आपने? एल, ये आपका 40 था। तो 41 क्या होगा बच्चों? 41 में इसके आगे वो लगाना है, यहां नहीं लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, 10 के इसके बीच में लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है हमको। ऐसे ही हमको यहाँ पे 20, ये हो गया, ये ये हो गया, ये हो गया। हमने ये कितना हुआ, ये 53 हुआ, इसमें 10 चला गया तो 50 हो गया। ऐसे ही हमारा ये हो गया, ये आ गया। और ये आपका आखिर में ये 90 ये वाला है। ये 50 जो है, 50 के लिए हमने एल को यूज कर लिया। 41 ये आ गया बच्चों, 41 के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 40 का ये आपका ये था, 40 ये है। तो 41 हो गया, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। बहुत इंपॉर्टेंट है 49, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 49। ध्यान रखना, मैं बार बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी 49 को पूछ लेगा। क्योंकि हम कंफ्यूज जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को आता है वो 49 पर ही आएगा। तो इसलिए 49 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 के लिए ये वाला आ गया बच्चों। तो ये 1 से लेके 50 तक के रोमन नंबर आप लोगों के आ गए, कि 1 से लेके 50 तक के रोमन नंबर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। पहले भी क्लास में मैंने इनको आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको लिखना है। आपको आज दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है। एक बार मैं दोबारा अब इसे मिटा रहा हूँ, और फिर आपको आगे के रोमन नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको अगले जो रोमन नंबर्स है, यानी कि 50 से लेके 51 से लेके और आपको 100 तक के रोमन नंबर कैसे लिखने हैं, और फिर उससे ऊपर के कैसे लिखने हैं। कुछ नंबर, रोमन नंबर आपके आ सकते हैं पेपर में कि वह कैसे हैं। फिर एक चीज क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कि रोमन नंबर्स में हम बड़ा कौन सा है या इनको जमा करते हैं तो कैसे कैसे आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पेपर में आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटे बच्चे हैं आप लोग, लेकिन ये बड़ा मजेदार चीज है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हमको देखना है, पहले हमने सबसे ऊपर यहाँ रखा कि 50 हम 50 किसको लिख रहे हैं। फिर मैं लिखता हूँ 51 और 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 59 लिखने के बाद मैं यहाँ पे देखो आपका 60 लिखूंगा। आप कहेंगे ऐसा आपने क्यों लिखा सर? मैंने कहा कि देखिए आप 50 क्या है, हमने यूज किया एल को बनाया, यही तो बनाया था। 51 के लिए आपने क्या किया, आपने कहा ये हो गया, फिर क्या हुआ, ये हो गया, फिर क्या हुआ, ये हो गया, फिर क्या हुआ, ये हो गया, फिर क्या हुआ बेटा, ये हो गया, फिर क्या हुआ। देखो आप फटाफट करेंगे, आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि आपके जब बराबर में बैठे हुए आगे मम्मी पापा देखें तो उन्हें लगे कि अरे वाह, मेरे बच्चे को तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि 1 से लेकर 9 तक की मैं पहले बता चुका हूँ। उससे पहले एल लगाया, एल का मतलब 50 लगाया, यानी कि ये जो चीज थी, ये जो है ये वाला, ये 50 प्लस 1 है। और 50 के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, ये किया। और ये क्या है, 50 प्लस 2 है। ये क्या है बेटा, 50 प्लस 3 है। ये क्या है बेटा, 50 प्लस 4। ये क्या है, 50 प्लस 5। ये क्या है, 50 प्लस 6। ये क्या है, 50 प्लस 7। ये क्या है, 50 प्लस 8। और ये क्या है, 50 प्लस 9। 50 प्लस 9 हो गया। अब 60 आएगा। अब 60 के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तो 60 जब हम यहाँ लिखेंगे तो हम 60 के लिए हमारे पास एल है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा 60 हो गया। और इसके लिए हम लोग लिखते भी कैसे हैं, 60 50 प्लस 10 हो गया, यानी 50 और प्लस 10 है।
तो उसके लिए ये आ गया। अब 61 में इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो ये क्या एल ये और ये हो गया। इसमें सिंपल सा है, आप +1 कर देंगे यहाँ पे +1 कर दिया आपने, 61 हो गया। 62 के लिए आपने क्या किया बेटा, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया। 63 के लिए आपने क्या किया, ये हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। 64 के लिए क्या किया, ये आ गया। यहाँ पे 4 के लिए जो यूज करते हैं आप लोग। 65 के लिए क्या किया, 66। ये 9 के लिए यूज हो गया। देखिए आप 69 के लिए हो गया। अब आप लोग 70 के लिए आराम से लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए। समझ में ये आ चुका है कि ये चीजें मैंने कहाँ से लिखी। अब मैं अगर मैंने कहा कि ये 70 के लिए लिखा मैंने, 70 में आप क्या लिखेंगे, 50 +10 +10, यही तो है आपके पास सिंबल्स, यही है। इसीलिए आपने इसको लिख दिया। आपने क्या लिखा, आपने लिखा इसे 50 के लिए क्या किया एल, और ये क्या बन गया, ये बन गया। ये आपके 70 बन गए। और 71 क्या हुआ बेटा, अब आप 71 देख सकते हो, ये एल ये 1 हो गया। 72 में आपका ये हो गया। 73 में ये हो गया। 74 में, 75 में, 76 में, 77, 78, 79 और 80। इस तरीके से हम 80 तक पहुंच गए बच्चों। 80 तक पहुंचने के बाद हम लोगों को आसानी से अब हम लोग कर सकते हैं। तो 80 का करने के बाद हमने इसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींच दी। हमने देखा कि 80 हो गया हमारा। हमने कहा कि जी 81, 82, 83, 84 और 85 ले लिया। 81 के लिए हमने क्या किया बेटा, ये एल है, इसे पहले लिख के भी देख लिया। 80 का मतलब है 50 +10 +10 +10 और +1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा कि 50 के लिए क्या है एल, ए, ये हो गया। अगर इसे कोई कहे कि भाई आपको इसे खोल के लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी प्रकार से आप लोग इसे करेंगे, यानी कि 50 प्लस कितना हो जाएगा, इसे 50 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग जहां आपको लिखना होगा वहां लिख लेंगे। अब आप ये इस प्रकार से आप 82 को लिख सकते हैं। इतना ये हो गया। इसी प्रकार से 83, 84, 85, ये 85 तक है। इसके बाद आप 86, 87, 88, 89 और 90। 86 का मतलब हुआ एल, 80 और 87, 88, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखें आप, ये वाला पूछ लेते हैं ये। और यहाँ पे 90 के लिए फिर वो यूज करेंगे
90 के लिए हमने 100 में बताया था C आना है, और C से पहले एक 10 लगना है, क्योंकि 90 बनना है, ये वाला आ गया। तो ये आपका आ गया 90, ये ध्यान रखें आप, ये आपका 90 आ गया। इस तरीके से आप 90 तक पहुंच गए। अब अगर हम इसमें कुछ रूल्स भी साथ साथ फॉलो कर लें, देख लें, तो हम ये जान जाएंगे। इसमें एक चीज और है, जो अगर आप लोग देख रहे हो अभी तक, तो आपको लग रहा होगा कि एक तो ये 1 ऐसा है, एक 10 है, और उसके बाद एक ये C है, और एक ये M है। ये बार बार रिपीट होंगे, यानी कि रिपीट का मतलब जैसे 1 है ये, तो बच्चों देखो यहाँ पे शुरू में 1 1 आया तो 1 आया, ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आया, रिपीट हो जाते हैं। ये 10 है, यहाँ पे 10 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो इस तरह से रिपीट हो गया। इसी प्रकार 100 में जब 300 की बात करेंगे, तो ये रिपीट होगा और ये भी रिपीट होगा। तो हम ये कहते हैं कि तीन जो होते हैं, 1 या 10 और 100 और 1000, यानी कि चार जो हैं, ये रिपीट होते हैं। और इसमें से ये वाले जो हैं, जो इस साइड में निशान लगा रहा हूँ, ये वाले, और ये कभी भी रिपीट नहीं होते, कैन नॉट बी रिपीटेड। ये कहीं आपको ये 5 5 के 2 नहीं दिखाई देंगे, एल एल नहीं दिखाई देगा, डी 2 नहीं दिखाई देंगे, तो ये रिपीट नहीं होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। और मैंने वही बताया था कि 3 बार से लगातार ज्यादा कोई भी आप रेगुलर में नहीं आएंगे, यानी लगातार नहीं आएंगे। 3 आ गया तो देखो यहाँ हट गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे जब 10 आया, यानी 3 बार 10 आया, आप देखेंगे तो ये बीच में ये आ गया, तो ये आ गया। तो चौथी बार आने का नंबर इसका आया 90 में, तो उसने इस तरह चेंज कर दिया। ऐसे ही दूसरे में भी करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद ए स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट टू द लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। हम एक चीज और है, जैसे कि ये वाला नंबर है हमारा, कि इतना नंबर है 55, तो हम इसके नंबर आगे रखेंगे, तो ये हमारा नंबर जुड़ने के लिए 56 हो जाएगा। और अगर हम इसे कम करना होगा, तो इसके इस साइड में अगर हम नंबर रखेंगे, तो ये कम हो जाएगा, यानी 55 में से एक नंबर कम हो गया, तो ये 54 रह गया। इस प्रकार से ये दूसरा इसका हुआ है। तो यही है, numerical is placed between the two larger number, then it is always subtract from the larger number। इस प्रकार से ये रूल्स हैं इसके थोड़े से, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये रूल्स इस प्रकार से होते हैं। अब मैं 90 से और 91 से लेके और 90 आपको 100 तक के बताता हूँ, और बीच में कुछ और भी बताता हूँ। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ बच्चों। आज मैं आप लोगों का लगभग ये चैप्टर जो है वो समाप्त कर दूंगा। इसे समझाकर आपके जितने भी चीज़ें आप लोगों की होंगी, उसे हम आपका हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इसके, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। ये जो मेरी वीडियो बनी है, ये वीडियो 3rd 4th 5th और 6th चारों क्लासों के लिए, रोमन नंबर के लिए है। कोई चीज़ नहीं है जिससे हर बच्चा इसको यूज कर सकता है। 3rd 4th 5th 6th का इसके अंदर उन्हें आराम से वो उसे समझ लेगा कि क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है। जो छोटे बच्चे होंगे, जो 3rd क्लास के बच्चे होंगे, वो छोटी चीज़ें सीख लेंगे, यानी कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक का हमको करना है। अब आपको 90 की बात थी, हम कहते हैं कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना जो आता है। 90 के लिए अब हमने क्या कहा, आपको पता ही है। 90 के लिए 100 का C है, और ये है। यही जैसा हमने 40 पे किया था, वही सेम चीजें आई हैं। अब 91 के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको? हमको करना पड़ेगा कि 100 माइनस कितना, 10 प्लस कितना, 1। देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब जब -10 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा, पहले 100 का हमने C लिखा, अगर ये माइनस में है तो इधर को हमने ये लिखा, इस साइड में लिखा, और 1 है तो ये ऐसे लिखा। दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। 100 माइनस 10, ठीक है, प्लस 2। 100 कितना है? C। अगर ये माइनस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हमने? यहां लिखा। और ये कितना है? 2 है, तो ये और ये 2 हो गया।
अब बात समझ में आ गई आपके। इसी प्रकार से अब हम औरों को ऐसे ही लिख लेंगे, तो अब हमको समझ में आ जानी चाहिए। ये वाला हो गया, ये ये हो गया। ये आप लोगों की आसान सी वीडियो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये आप लोगों की कोई दिक्कत है ही नहीं। 49 के लिए आप यही लोग इस्तेमाल करते हैं, और 100 के लिए फिर आपके पास सी आ जाता है। ये आ गया। अब ये आपका यहाँ तक 90 से लेके 100 तक का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। कोई इस तरह से खुल के भी आपको पूछ सकता है कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में से बताइए कि कैसे होगा। इसे खोल के बताएंगे आप लोग कि कैसे आप लोगों को करना है। अब कोई आपसे 100 से लेके 200 तक, यानी कोई आपसे पूछे कि भाई आप जो है 100 से 200 के बीच की रोमन नंबर्स के बारे में बताइए, तो कुछ नहीं है रोमन नंबर। आपने 1 से लेके 100 तक की का आपने किया है, बिल्कुल सेम आपको वैसे ही करना है। सिर्फ उसके पहले सी लगाना है, सिर्फ सी लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको, नथिंग। आप कहेंगे कैसे करनी करना आपको, मैंने कहा 101, आपको क्या करना है, सी 1 वहां भी लगाते थे। 102 क्या है, C11, 103 ये 104 सी, ये 105 सी, ये 106 सी, ये 107 सी, ये 108 सी, 109 सी, ये और 110। अंतर आया, सिर्फ सी लग रहा है पहले। ये है 100 से लेके 200 के बीच में, यानी कि 100 और 200 के बीच में सिर्फ क्या लगेगा, 1 से लेके 100 वाले के साथ इसके साथ जो भी आता है वो एक सी लग जाएगा। एक सी जो यहाँ पे होगा, इसके साथ जो लगेगा, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे सी लग जाएगा। यानी अगर हम कहने लगे 101 से लेके, ठीक है, बात समझ में आ गई। आप कहेंगे फिर हमने कहा 200, आपने कहा कि 201 से लेके और 300 तक में क्या करना है हमको, मैंने कहा कुछ नहीं करना, 2 सी लगाने हैं और वही आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को लिखना है। 2 सी लगाने हैं किसके लिए, 201 से लेके 300 के लिए। आपने कहा फिर 301 से लेके हमको 400 में क्या करना है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात, आपको 3 बार सी लगाना है और 1 से लेके 100 तक का करना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कौन सी वाली 400 वाली में जब आप 400 लिखने जाएंगे, 400 लिखने जाएंगे, तो 400 के लिए, क्योंकि 500 के लिए डी का इस्तेमाल है और इसके लिए क्या है सी, तो सी डी हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से कि 400 के लिए आपको सी डी का इस्तेमाल करना है, और 401 के लिए फिर वही सी डी के बाद सी डी वन, बिल्कुल सेम 400 से 401 से लेके 500 तक, यानी कि 499 तक के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो इसी प्रकार से हम लोग इसे रिपीट करेंगे। तो जैसे हम 401 की बात करेंगे, 401 लिख दो तो सी डी 1 हो जाएगा। यही हमारे जितने भी नंबर्स होंगे बच्चों, हम लोग इसे लिखेंगे। ये हमारे 500 तक हम इस प्रकार के नंबरों को लिख सकते हैं, 500 तक के नंबर को लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई किसी भी नंबर को लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी, तो वह मुझे व्हाट्सअप कर सकता है कि सर मुझको ये इस नंबर को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है और आप हमें जो है बता दीजिए। तो मैं उस वाले नंबर को और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, ताकि आप लोगों का बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ सके, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ सवाल आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवाल आप लोगों के पेपर्स के अंदर जो यूज में आ जाते हैं कि किस तरीके से पेपर में आते हैं बच्चों, तो वह आपके बता देता हूँ मैं कि कैसे आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो आएगा, अगर पेपर में आप लोगों के आता है, तो आप लोगों को सिंपल तरीके से आप लोगों को करना है। वह है कि किसी भी
अगर नंबर दिया हुआ है हिंदू अरेबिक में तो उसे चेंज करना है, रोमन नंबर के अंदर आपको चेंज करना है। यही जो अभी आप लोगों ने लिखा है, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है ये वाली सारी चीजें की, कि कैसे कैसे आप लोग इसे करेंगे आप लोग, तो यह आप लोगों को देखना है। साथ में जब आप इसे वीडियो को देखेंगे तो जरूर आप अपने कमेंट्स भी जरूर डालेंगे बच्चे कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगा है। राइट द रोमन न्यूमरल्स की बात करता है, किसी को भी जैसे सपोज कीजिए इन्होंने कहा कि 340, पहले मैं आसान से शुरू करता हूं इसका। अगर कोई पूछ लेता है कि 78 का क्या होगा, इसको हमको डालना है रोमन नंबर में, तो आप क्या करेंगे 50 के लिए इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस कितना 3, ऐसे करेंगे। आपका 1 मिनट में हो गया। आप कहेंगे कैसे, देखो आप 50 के लिए आपके पास क्या है बेटा, एल है। 10 के लिए क्या, 1 10 2 10, कितने हो गए 2 10, फिर इससे क्या किए और ये आपका हो गया 78, ये 78 हो गया। इसी प्रकार से किसी से आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा गया 247 कितना होगा, 247, 47 मतलब क्या हुआ हमारे पास 100 के 100 प्लस 100 प्लस 50 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हम 50 माइनस 10 में जाते हैं और 50 माइनस 10 प्लस 7 में जाते हैं, ये वाला देखते हैं। अब देखो कितना आया, 100 के लिए हमारे पास 100 का क्या है, 100 के लिए हम सी यूज करते हैं, 2 सी आ गए। 50 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, लेकिन माइनस आ गया तो ये यहाँ 10 आ गया, और 7 के लिए क्या किया हमने, तो ये और ये किया, तो हमारा ये आ गया 100 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 7। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। इससे जो कितना आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा आसान आप लोगों का बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 365 यानी क्या हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5। 100 का क्या मतलब है, सी 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 100 प्लस 50 के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, ये इसका यूज करेंगे और ये एल यूज करेंगे, ये आप लोगों का ये हो गया। तो 365 के लिए आपका ये चीजें हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप जितने भी आपके होंगे, आप रोमन नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक लिख सकते हैं। दूसरा, अगर वो ये कहता है कि दूसरे में से अगर ये आ जाए, सपोज कीजिए कि आपका कोई पूछने लगे कि भाई अब इसने दूसरे क्वेश्चन को पूछा है कि अगर ये इस तरीके से है तो हिंदू अरेबिक में लिखना है ये वाला, ये क्या है, ये क्या है 100, 100 का मतलब ये। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि 100 में से 10 गया और प्लस 1 कितना आ गया, ये 91, ये हमारा 91 आ गया, क्योंकि 100 ये है, 100 में से ये 10 चला गया और ये 1 प्लस हो गया, तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, इसी का क्वेश्चन है एक, सी सी एल आई एफ, ये आ गया। देखें आप, सी किसके लिए है, 100 के लिए, ये किसके लिए, 100 के लिए, एल किसका है, 50 का, और ये क्या है, ये क्या है ना 9 है, तो 9 ये आ गया। तो अब आप लोग कर सकते हैं 9 के लिए, और 9 के लिए भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं 10 माइनस 1 के रूप में यूज करते हैं। तो हम लोग ये सीधा आ गया हमारे पास आ गया 250 60 259 आ गया, 259। ओके, इसी प्रकार से हम किसी को भी जैसे ये वाला एक लिखा हुआ, ये बहुत ही ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट, ये है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 3, 3 यही हो गया हमारे पास, हो गया कितना 300, 313। ये हमारे दो तरह के क्वेश्चन हुए। एक तो हुआ हमारा कि हमको ये दिया हुआ होगा हिंदू अरबिक में, हमको चेंज करना है
रोमन नंबर के अंदर हमको चेंज करना है। एक रोमन नंबर दिया हुआ होगा, हमको हिंदू अरेबिक में से चेंज करना होगा। एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, दोनों क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। एक ये पूछ लेता है कि मीनिंगलेस कौन सा है, यानी किसी का कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। जैसे अब आप लोग कैसे, अब ये देखिए सी के पीछे ये वाला लग गया, ये लग गया। अब 100 के नीचे ये वाला है, ये मीनिंगलेस है, यानी कि ये 100 के नीचे आएगा ही नहीं, बराबर में साइड में आएगा नहीं, इधर नहीं आएगा। अब आप क्यों नहीं आएगा, ये कहने का मतलब इसका 99 था। ये क्या मतलब है इसका, इसका 99 कहने का मतलब है कि 99। लेकिन 99 के लिए क्या होना चाहिए, 99 के लिए होना चाहिए ये सी, इधर के पास 10 आएगा और ये आएगा, तो ये वाला हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है इस वाले का। ठीक है बच्चों। दूसरा है, ये वाला बिल्कुल ठीक है, अगला वाला ठीक है। ये एल के नीचे जो एल है, एल के नीचे फिर वही आ गया ये वाला, ये भी एक तरह से इसका मीनिंगलेस है ये वाला। आप कहेंगे मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये 49 से है। एल एल जो होता है वो 50 होता है, ये एक कमर 49, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या होगा बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एल के नीचे ये 10 को इधर ले जाके जाते हैं और वो ना ये 10 लेके आते हैं, तो ये वाला हमारा जो होता है ये करेक्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो मीनिंगलेस है उसे अलग हटा देते हैं और उसे कर देते हैं। एक ये वाला चीज आगे देखो कि अब आप देखेंगे ये वाला आ गया। इसका मतलब क्या है, ये है 50। ये कहना क्या चाहता है कि 50 50 प्लस 50 प्लस 4 104, जबकि 104 को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते। तो किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं C14, ये हमारा ठीक फॉर्म है। क्यों, और ये बताया भी गया है कि 2 बार ये वाला रिपीट नहीं होगा, यानी एल जो है वो रिपीट नहीं होगा। एल अगर रिपीट हो गया तो ये चीजें नहीं, बात समझ में आ गई, एल जो है वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये वाली इसकी करेक्ट फॉर्म है। अब एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये वाला, देखिए बच्चों C1 2 3 4, और ये वाला भी गलत है। ये वाला गलत क्या है, क्योंकि 4 बार लगातार नहीं आ सकता है, ये 4 बार लगातार नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया। ये है कितना, ये लिखना क्या चाह रहा है, ये लिखना चाह रहा है 146। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सी लगाना पड़ेगा। 50 के लिए आपको एल लगाना पड़ेगा, इसके पीछे पहले 10 लगाना पड़ेगा और ये 50 और ये करना पड़ेगा। ये इसका इसका सही रूप है ये वाला। ठीक है। इस प्रकार से ये 3 जो है हमारे क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं कि कैसे हम लोग 3 क्वेश्चनों को सही तरीके से मीन करेंगे। आपकी समझ में जहां भी नहीं आएगा, 3rd क्लास की, 4th की, 5th की, 6th की, चारों क्लासों की समझ में अगर रोमन नंबर की कोई भी लेक्चर, कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे तुरंत मेरे SMS करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे कि सर हमारे समझ में ये चीज नहीं आई है, जिससे कि मैं उसके लिए अलग से क्लास ले सकूं और आपको समझा सकूं कि रोमन नंबर के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों। ये वाली चीजें करने के बाद एक क्वेश्चन और है कि उनके कंपेयर करना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब इसे मैं मिटा रहा हूं। 3 तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हमको रोमन नंबर में लिखना है। दूसरा बताया मैंने, रोमन नंबर में लिखा हुआ है उसको हमको हिंदू अरबिक वर्ड में लिखना है, नंबर में लिखना है। तीसरा बताया कि किस ऐसी कौन सी वो है जो लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग नहीं है, यानी मीनिंगलेस है कैसे, उनके बारे में हमने आपको बताया बच्चों। आप लोगों की समझ में ये आ रहा होगा। आप लोगों को बहुत तसल्ली से आपको ये चीजें आए, मैं बार बार, और ये वीडियो एक बार नहीं देखनी है, कई कई बार देखनी है। सबसे बड़ी बात यह है, जितनी बार आपकी समझ में ना आए उतनी बार देखिए, तसल्ली से देखिए, जिससे कि आपकी और आसानी के साथ आपको समझ में आ सके कि भाई आपको ये क्या चीजें करनी है। अपर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके मैथमेटिक्स की हम डालेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आपके सारे ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी।
क्योंकि उससे क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो फास्ट होता है, तेज होता है। मैथमेटिक्स पे करने से, उसको यूज करने से हमें बहुत आराम मिलता है। अब कंपेयर करते हैं हम कंपेयर करते हैं। हमने कहा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो कंपेयर में क्या आया। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि कंपेयर कर लो जी। अब एक उन्होंने लिखा ये ये वाला, और दूसरे में लिख दिया उन्होंने ये वाला, ये वाला। अब देखिए अब है क्या, ये क्या है, इसे हम लिखें, अगर यहाँ पे अगर हम लिखें तो हमको ये लगता है कि ये 100 माइनस 10 प्लस 3, यानी 1113 आ गया। ये क्या है, यहाँ पे ये 100 प्लस 10 प्लस 3, ये बन गया बेटा 93, और ये बन गया 113। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला बड़ा है, तो हम इसे ऐसे कहेंगे ये वाला बड़ा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंपेयर में ये वाला है। ठीक है, ये कंपेयर में बड़ा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी और डी। ये कहता है कि सी डी और सी 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 10 सी, इन दोनों में कौन कौन सी बारी है। पहले तो हमको पता होना चाहिए ये सी, ये डी कितना है हमारा 500, सी कितना है 100, तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया आपका 400। ठीक है, ये कितना है आपका 100 कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 90, यानी ये बन गया 390। 390 में और इसमें बड़ा कौन है 400 में, आप कहेंगे जी 400 बड़ा है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि ये बड़ा है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों को, छोटे और बड़े क्वेश्चनों को सबको करना है, कहीं कोई परेशानी क्वेश्चनों में नहीं आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ये देख लेता हूं। ये लिखा है C10 L, ये वाला, और इसमें ये वाला। छोटे बच्चों के लिए भी बताता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए, आप सोचे कि हमें नहीं बताया है सर ने, तो ये बता देता हूँ। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में आप लोग देखेंगे, ये कितना है हमारा, ये 100 है। ये कितना, एल कितना होता है 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये 100 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा इधर आ गया 10 हो गया, ये प्लस 9 हो गया। एक तरह से ये हो गया, यानी 10 माइनस, इसे भी हम प्लस कह सकते हैं, प्लस 10 माइनस 1 कह सकते हैं। इसे ये वाला आ गया। इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा 100 हो गया, एल हमारा कितना होता है 50 हो गया, प्लस 50 हो गया। ये कितना लिखा है 3 बार, और ये चाहिए, ये जो अगर हम पूरा देखें ये 3 बार लिखा हुआ है, तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 लिखा हुआ है, ये आ गया। इसका मतलब हुआ कितना हुआ बेटा, 1 2 3 189 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हुआ 100 50 50 और 40 50 149 लिखा है, 149 है, ये 149 में और 189 में बड़ा कौन सा है बेटा, ये वाला बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, ये वाला बड़ा। इस प्रकार से आप लोग इनके कंपेयर कर लेंगे। ये तो 5वीं क्लास और 6 के हैं। अगर 3rd क्लास में अगर हम कंपेयर करते हैं, कोई कहता है कि हमको, किसी ने कहा कि बताइए बेटा कि ये इस वाले में और इस वाले में कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये कितना है, ये क्या बनता है, ये 10 प्लस 2 बन गया। ये कितना बन गया 10 प्लस 10 प्लस 1 बन गया। तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। ये कितना हो गया 21। बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा। इसी प्रकार से कोई पूछ सकता है कि आप ये बताइए इसमें और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये जो है ये 4 है, ये क्या है 9 है, ये बड़ा है, इसलिए ये वाला बड़ा हो गया। तो अलग अलग चीजों में हम अलग अलग को यूज करेंगे। कोई सा नंबर हम पूछ सकते हैं, जैसे कि एक नंबर नॉर्मली ये वाला नंबर आ जाता है, ये वाला बड़ा है, या हमारा 50 के लिए हम कहते हैं कि एल ये वाला बड़ा हुआ है। तो हमको ये लगता है ये जो है ये 39 है, और ये जो है ये 41 है,
तो ये बड़ा हो गया, इसलिए हम कहेंगे ये वाला बड़ा। तो इसलिए अब आपकी समझ में सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बच्चों आने चाहिए। मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। फिर भी रोमन नंबर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की होगी तो वह हम एक वीडियो में फिर और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। रोमन नंबर के जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सारी आपसे दूर हो गई होंगी। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। इस पीरियड में जब ऐसा संकट चल रहा है कि आपको अपनी क्लासें अपने घर से बैठकर लेनी पड़ रही हैं, तो ऐसे समय पर आप लोग बहुत ही आराम से अपने आप को ठीक रखें। क्लासों के बारे में सिर्फ आप मुझे एसएमएस करें, व्हाट्सअप करें, कैसे किसी भी अन्य जानकारी के माध्यम से मुझे सूचना दे दें कि हमारे समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। हम आपको वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको घर बैठ के आपको आराम से वीडियो का आनंद ले सकेंगे और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। आप मंगल में रहें, आपका परिवार ठीक रहे, यही कामना सीसीएस विद्यालय की तरफ से आप लोगों से की जाती है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप सीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसे सब्सक्राइब करें, जितनी जल्दी हो सके उसे अधिक से अधिक बच्चों के अंदर पहुंचाएं और उसे अधिक से अधिक लोगों के माध्यम से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।